याद है मम्मी ने तुम्हें? बताया था। अब नहीं, अब रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो आ जाओ, क्लास हम आगे बढ़ाते हैं। कौन कौन रह गया यार? अभी एक दो बच्चे रह गए, अभी पूरे आए ही नहीं। देखूं क्या पार्टिसिपेंट में कौन कौन है। अभी रह गए कुछ रह गए, चलो कोई नहीं, आ जाएंगे। तो लेट सेट ही आते हैं। हाँ जी, सो 50,000 वाला भी हो गया था। क्या ये सबको समझ में आ गया था? हम आगे बढ़े अगले केस में। हाँ जी, हाँ भैया याद है। चलो बेटा, इसी चार्ट को मैं दोबारा एक बार डिस्कस करूंगा। अकाउंट्स वाला, लेजर अकाउंट में इसकी पोस्टिंग समझाऊंगा। आज नहीं समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा बेटा, ठीक है? दोबारा इसी चार्ट को उठाऊंगा, ध्यान रखना मैं, ठीक है? ओके, चलिए अगले टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, चलो बेटा समझाता हूं इसको। अच्छा, आप लोगों में से स्टॉक एक्सचेंज वगैरह कौन जानता है? स्टॉक एक्सचेंज जानते हो? आपके 12th में सिलेबस में पता है ना, बिजनेस में स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट चैप्टर 10th है। आपको बता दूं, स्टॉक एक्सचेंज पे पूरा मार्केट है चैप्टर 10, ठीक है? और चैप्टर 9। हेलो जी भैया। बेटा, मुझसे बिजनेस में ये चैप्टर जरूर पढ़ना। चैप्टर 9 और 10 आपने मुझसे पढ़ा ना, तो कहोगे क्या आपने पढ़ाया, क्या क्लैरिटी दिया कॉन्सेप्ट का, कभी भूलोगे ही नहीं। बिजनेस भी पढ़ाते हो? हाँ मैं पढ़ाता हूँ, मतलब पढ़ाता था, बताए। हूँ नहीं, हूँ नहीं, पढ़ाता था। वो फ्री में पढ़ा देता हूँ। एक आध क्लास ऐसी फ्री में ले लेता हूँ ना, तो कभी मैं फ्री में ले लूंगा। बच्चे थोड़े बढ़ा लो, तुम्हारे बैच में भी 10-12 आते हैं, 20 बच्चे कर लो, देखो मैं तुम्हारी एक क्लास सप्ताह में लगा दूंगा। बिजनेस की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग कुछ करो। आप लोग तो कुछ करते ही नहीं मेरे लिए, तो मैं आपके लिए क्यों करूं मुफ्त में? आप बताओ। एक मेरी हाँ फीस भाई। कम, सोचो मेरी फीस सबसे लो है, सबसे कम फीस है, वो मैं ले रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो फीस कम है एक तो, सेकंड नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा नहीं है। बताओ मैं क्यों एक्स्ट्रा क्लासेस लगाऊं? एक्स्ट्रा क्लास तो तभी लगाऊंगा जब आप कुछ करेंगे। आप मेरे लिए कुछ कीजिए, मैं आपके लिए कुछ करूंगा। ओके। अंजलि क्या है कि मैं तो, अंजलि क्या है कि मैं तो दो ले आई, एक मैं आएगा। दोस्त को भी लेके आई। तो जल्दी बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, चलो जल्दी बढ़ाओ। बिजनेस स्टडी वीक में एक दिन कर दूंगा फ्री। नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाओ अपने बैच में कम से कम। यार किसकी आवाज? शिवम बंद कर अपना। अपने बैच में मोर देन 20 स्टूडेंट कर दो। जिस दिन मोर देन 20 आपके बैच में हो गए, आप लोगों के रेफरेंस से बढ़ने चाहिए, यानी कम से कम आप भैया लोगों इतना को। भी आसान थोड़ी है, भैया इतना भी आसान थोड़ी है बढ़ाना। तो इतना भी आसान थोड़ी ना मुफ्त में क्लास लेना, इतना भी आसान थोड़ी ना मुफ्त में क्लास लेना। 8 स्टूडेंट आप लोगों के लिए टारगेट है, सिर्फ 8 बच्चे आप लोग बढ़ाएंगे। बच्चे ये सिर्फ आप लोग, मेरे रेफरेंस से नहीं, मेरे रेफरेंस से, आकाश सर के रेफरेंस से, राकेश सर के रेफरेंस वाले बच्चे नहीं, आप लोग 8 स्टूडेंट और ले आएंगे। 8 बच्चे आप लोगों ने और ऐड किया। उस दिन से बिजनेस स्टडी वीक में एक दिन स्टार्ट हो जाएगा। 1 डे चलेगा 1.5 घंटे का क्लास, यानी 40 मिनट्स की 2 क्लासेस चलेंगी। 40 मिनट भैया की कुछ 2 छूट तो क्लासेस हो मिलेंगी ना? जाएंगी। पूछ रहा छूट तो मिलेगी ना? वो चीजें बाद में बात कर लेंगे बेटा, ठीक है? कल आएगा ना सुबह, तब बात कर लेंगे। हाँ जी, तो सप्ताह में एक दिन 40-40 मिनट के 2 बैचेस, मतलब 2 क्लास ले लूंगा मैं। करीब 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी बिजनेस की, और आपको बिजनेस बहुत मजा आएगा पढ़ने में। फिर सीरियसली बोल रहा हूँ। हाँ, तो फिर उसके लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। आपको सिर्फ 8 स्टूडेंट बढ़ाने हैं अपने बैच में। 8 बच्चे आप लोगों दोनों सबको मिलके बढ़ा लोगे। अगर बच्चे दिन, फिर बोल रहा हूँ, अगर मैं अपने रेफरेंस से लेके आ रहा हूँ, वो नहीं, मेरे पुराने स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा ये हूँ। आप कुछ बताते स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। हाँ तो बता रहा हूँ ना, अब लूंगा मैं। खुशबू कह रही मैं तो एक भी नहीं ला रही हूँ सीधे। ऐसा ही है भैया, मतलब थोड़ी ना। तो कैसा है, बच्चे लाने के नाम पे तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे। चलिए आइए जरा बेटा। बेटा स्टॉक एक्सचेंज में आप एक चीज देखते हो, आपको पता होगा, एक होता है BSES और एक होता है निफ्टी। एक निफ्टी होता है और एक BSES होता है। ये सेंसेक्स होता है बेटा, बेसिकली बेटा। ये सेंसेक्स क्या होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे बिजनेस के चैप्टर में। फिलहाल होता क्या है, किसी भी कंपनी की, जैसे मान लो रिलायंस की, रिलायंस लिमिटेड है। ओए शांत हो जा, बंद कर ले अपना माइक। रिलायंस लिमिटेड है, रिलायंस लिमिटेड की शेयर है 1000 रुपए। क्या रोज इसके 1000 रुपए की शेयर रहती है? बेटा हर मिनट हर घंटे इसकी प्राइस बढ़ती है या फिर घटती है।
हर मिनट हर घंटे ये चेंज होती रहती है। ठीक वही डिमांड एंड सप्लाई, आप 11th में डिमांड एंड सप्लाई पढ़ के आए थे। अगर डिमांड ज्यादा हो तो रेट बढ़ता है, लेकिन अगर सप्लाई ज्यादा हो, अगर सप्लाई ज्यादा हो तो रेट गिर जाता है, अगर डिमांड ज्यादा हो तो रेट, ये कॉमन सी चीज मार्केट में चलता है। राइट गाइस, अब ध्यान से समझना एक कॉन्सेप्ट को। मैंने क्या किया भाई, चुप हो जा, बंद कर ले अपना, म्यूट कर ले। एक बार रिमूव कर दिया ना दोबारा ऐड नहीं हो पाएगा सूरज, बता रहा हूं मैं। बंद करवा इससे, शिवम से माइक। हाँ जी, सो मैं बात कर रहा था किस चीज पे बात कर रहा था? हाँ, मैंने मान लो रिलायंस के 100 शेयर खरीद रखे हैं, ₹1000 का ईच है, तो बताओ मेरे कितने रुपए लगे हुए हैं? 1,00,000 रुपए। 100 शेयर 1 रुपए, एक शेयर की कीमत कितनी है? 100 शेयर से मेरे पास रिलायंस के 1000 रुपए की एक शेयर से, तो टोटल कितने रुपए मेरे लगे हुए हैं रिलायंस में? 1,00,000 रुपए। जी, ये 1000 रुपए जो है वो हमेशा चेंज होता है। मान लो ये अगले ही दिन, मान लो 1/4 को, 1/4/18 को ये प्राइस 950 रुपए का है, तो मेरा टोटल पैसा कितने का हो गया? मार्केट वैल्यू कितने की शेयर हो गई? 95,000। अगर मान लो 2/4/18 को ये 1100 रुपए का है, तो बताओ मेरे मार्केट वैल्यू कितना हो गया शेयर का? 1,10,000। ये मार्केट वैल्यू हो गया। ये बात समझ में आया आप लोगों को बेटा? ये बात आपको समझ में आया? यस, यानी चांसेस है कि मुझे मार्केट में लॉस भी हो और प्रॉफिट भी हो। जरा देखना, इसमें मेरे को क्या हो गया? लॉस। यहां मुझे क्या दिख रहा है बेटा? प्रॉफिट सिर्फ दिख रहा है, मैंने बेचा नहीं है बेटा शेयर। शेयर तो मेरे पास ही है, लेकिन मुझे फायदा और नुकसान दिखाई दे रहा है। जब शेयर की प्राइस घटी तो मेरा लॉस दिख रहा है, जब शेयर की प्राइस बढ़ी तो मेरे को फायदा दिख रहा है। अब जरा सोच के बताओ, ये प्राइस घटना बढ़ना चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? चलता रहेगा। तो फ्यूचर में मेरे को लॉस के भी, फ्यूचर में मेरे को क्या चांसेस है जी? लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है। अब जरा एक चीज सोच के बताना, मान लो 1/4/19 को रेशियो चेंज हो रहा है। 1/4/19 को, अच्छा सॉरी, जो चीज बताना था वो तो बताया ही नहीं पहले। हाँ जी बेटा, मैं इस लॉस में होने वाले चांसेस कुछ ना कुछ तो दिखते हैं, वैसे श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन लॉस है, तो इस लॉस में हो सकता है कि ये लॉस हो जाए। तो बताओ क्या मुझे इसके लिए रिजर्व क्रिएट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? गेन के लिए कोई रिजर्व क्रिएट नहीं होता बेटा, लेकिन होने वाले लॉस के लिए या तो रिजर्व बनाओ या तो प्रोविजन। इस केस में हम क्या बनाएंगे बेटा? रिजर्व बनाएंगे। क्या ये बात समझ में आया बेटा? ये जो लॉस की बात आप कर रहे हो कि लॉस हो सकता है फ्यूचर में, तो ये लॉस की सर्टेनिटी है क्या? ना, ये लॉस हो भी सकता है और गेन भी हो सकता है, दोनों चांसेस हैं। इज इट पॉसिबल? सिर्फ लॉस के चांसेस नहीं है, गेन के भी चांसेस हैं। इसीलिए हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? एक रिजर्व बनाएंगे, प्रोविजन नहीं बनाएंगे। अगर फ्यूचर का नुकसान दिखे तो वो नुकसान श्योर हो तो प्रोविजन बनता है, लेकिन अगर श्योरिटी नहीं है, जैसे इस केस में नहीं है, तो क्या बन जाएगा बेटा? रिजर्व। इस रिजर्व का नाम क्या होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है बेटा? घटना बढ़ना, घटना बढ़ना। तो उसकी वैल्यू घट बढ़ सकती है, इसीलिए इस फ्लक्चुएशन के लिए हमने क्या बना लिया जी? रिजर्व। हो सकता है हमें कोई नुकसान हो जाए तो उस नुकसान को पूरा करने के लिए हमने ऑलरेडी एक रिजर्व बना रखा। अगली चीज बेटा, अगली चीज, अब रेशियो चेंज होता है। मान लो मैंने 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, 20,000 रुपए का क्या क्रिएट कर रखा है जी? रिजर्व क्रिएट कर रखा है। अब सपोज मान लो 1/4/19 को हम दो पार्टनर थे, ए और बी, रेशियो क्या था? 3 और 2। 1/4/19 को रेशियो चेंज हो गया। रेशियो क्या हो गया? चेंज, 1:1 हो गया। अब जरा सोच के बताइए, इस इन्वेस्टमेंट और इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे कोई इंपैक्ट आएगा रेशियो चेंज का? यस, रेशियो को चेंज करने से पहले ए और बी कहेंगे रुक जा भाई,
रेशियो तो बदल ही लेंगे, रेशियो बदलने से पहले बात कर इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन में कितने पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितने पैसे हैं। अब बताओ उस रिजर्व के पैसे को आपस में बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? यस बांटेंगे, लेकिन पहले हुआ नुकसान, जो नुकसान होने वाला है उस नुकसान को पूरा करने के बाद। फिर से समझो बेटा, मान लो 20,000 रुपए का रिजर्व है, उस रिजर्व के 20,000 को क्या बांट लेंगे ना, पहले देखेंगे कि आखिर इन्वेस्टमेंट में कितने का नुकसान हुआ, जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई कर देंगे, करने के बाद जो भी बचा उसे पार्टनर क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, ठीक, वर्कमैन कंपनसेशन की तरह। फिर से समझो बेटा, रिजर्व में कितने रुपए हैं, 20,000। अब उस 20,000 को क्या सीधे बांट लेंगे, नहीं, वो सबसे पहले देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की वजह से कोई फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है तब तो पूरा 20 बांटेंगे, लेकिन अगर नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान की पहले भरपाई करेंगे, उसके बाद अगर कुछ बच गया तो वो क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाता हूँ बेटा, फटाफट 5 मिनट के लिए लूंगा ताकि बच्चों को इको की भी क्लास ज्वाइन करनी है। जल्दी से देखिएगा बेटा, इसके केसेस लूंगा। तो एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, ए और बी दो पार्टनर है, रेशियो है 3:2 का, ये है बैलेंस शीट, ये है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 20,000 रुपए, और इस साइड इन्वेस्टमेंट है 1,00,000 रुपए। बेटा ये वाला टॉपिक ना 2 मिनट में तो हो नहीं पाएगा, बताओ क्या करें, अगली क्लास में ले। आकाश, भैया अगली आकाश? क्लास में ले लेना। हाँ भैया, आकाश नेक्स्ट क्लास में ले इस टॉपिक को, हाँ भैया अगली क्लास में लेना। क्योंकि तुम्हारी क्लास भी है ना अभी। चलो ठीक है, कोई हाँ, नहीं, हाँ, लिंक तो भेज दिया होगा भैया ने। हाँ ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्लास से करेक्ट 3 बजे से पहले 2 मिनट पहले आ जाना, मैं भी आ जाऊंगा 3 बजे, हम डॉट क्लास स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम से। और मेरे मैसेज का इंतजार मत करना, आप लोग 3 बजे आके एक बार लिंक पे ट्राई मार लिया करो, मैं 3 बजे आ जाऊंगा ऑनलाइन किसी भी हालत में, ठीक है गाइज? ओके चलिए ठीक है, आज के लिए बाय बाय। ये वीडियो अपलोड हो जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट